बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन जियोग्राफी के मुतालिक है और इसमें हमने जियोग्राफी का फोर्थ लेक्चर आगे लेके चलेंगे। और इसमें हम पहले जो 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं उसी की आगे सीरीज़ है। लास्ट लेक्चर अगर आपने गो थ्रू नहीं किए तो उनको गो थ्रू करें पहले, और उसके बाद हमारा ये जो लेक्चर है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकेगा। और आपको बताते चलें कि ये जियोग्राफी का पोर्शन जो हमने स्टार्ट किया हुआ है डेफिनेटली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है और लगातार आपको चीज़ें मेमोराइज करना पड़ती हैं, आपको उनके साथ टच करना पड़ता है। अदरवाइज चीज़ें आपको मिक्स होना शुरू हो जाती हैं या भूलना शुरू हो जाती हैं। और ये एक ऐसा चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है जो हमेशा से पीपीएससी में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम रहा है। तो हमने ये प्लान किया है कि क्यों ना इसको हम थारोली वंस फॉर ऑल एक ऐसे ऐसे तरीके से कोर्स को कवर करें कि स्टूडेंट एक दफ़ा इस कोर्स को कवर कर ले तो फिर उसको इस सब्जेक्ट में से कहीं से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, ये पूरा जो आपकी सीरीज़ है लेक्चर्स की, ये आपको मिल सकती है। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ज़रिए से www.howardacademy.com। और यहाँ पे आपको कंप्लीट इसकी लेक्चर सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पीपीएससी के कोर्सेज में भी ये शामिल होगा और साथ में आपके ये सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे भी आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। सो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान और चैप्टर फर्स्ट का टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हमारा टॉपिक चल रहा है। और आज का टॉपिक होगा हमारा वेस्टर्न माउंटेन्स। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स पे हमने डिटेल डिस्कशन की थी और आज का हमारा टॉपिक होगा वेस्टर्न माउंटेन, यानी कि मगरबी जो एरिया है उसमें कौन कौन से रेंज हैं, माउंटेन्स कौन कौन से हैं, उस हवाले से आज का हमारा सेशन होगा। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स। ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं, नॉर्दर्न एरियाज में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं इकोसिस्टम के हवाले से, फ्लोरा और फाना के हिसाब से, वाटर रिसोर्सेज के हवाले से। और इसके अलावा जो आपकी एक ग्रीन बेल्ट है, ग्लेशियर्स हैं, और इसके अलावा एक टूरिज्म के लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। इसी हवाले से प्रोमिनेंट मार्क बाय इट्स माउंटेन रेंज। जो पाकिस्तान के हम ओवरऑल जियोग्राफी की बात करते हैं तो माउंटेन जो रेंजेस हैं वो इसका हुस्न दुबाला कर देती हैं, इसकी और भी अट्रैक्शन बढ़ा देती हैं पूरी दुनिया में जब टूरिज्म के हवाले से जिक्र आता है। द वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान encompass several major ranges that significantly influence the country's topography। पाकिस्तान की जोग्राफियाई के लिहाज से जो मगरबी साइड पे माउंटेन रेंज है वो इसका एक अहम हिस्सा है। और यहाँ से ड्रेनेज पैटर्न भी है, यहाँ से पानी बहते हुए जो समंदर में शामिल होता है, यहाँ से काफ़ी रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो वाटर की ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं। दीज माउंटेन रेंजेस आर क्रूशियल नॉट ओनली फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, यानी कि सीन के लिहाज से भी एक खूबसूरती है, बट आल्सो फॉर देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑन रीजनल क्लाइमेट एंड वाटर रिसोर्सेज। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो जो पहाड़ हैं उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, ज़मीन को बड़ी ताकत देते हैं, ज़मीन को एक कीलों मीखों की तरह वो गाड़ के रखते हैं। तो एक बहुत जो रिस्क होता है एक जो ज़मीन की कटाव के हवाले से, ज़मीन के यहाँ पे आप अर्थक्वेक के हवाले से या फिर उसमें टूट फूट के हवाले से, वो एक बड़ी एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। पहाड़ी सिस्टम होता है जहाँ पे माउंटेन रेंजेस होती हैं, साथ में खूबसूरती है इसकी और साथ में इसके वाटर रिसोर्सेज का बढ़िया बहुत बड़ा जरिया है। सो फर्स्ट नंबर पे मेजर माउंटेन रेंज हैं कौन कौन से, ये आपको याद रखना है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द माउंटेन रेंज, नेमली उनके नाम है द वजीरिस्तान हिल्स, यानी कि वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ, द सफ़ेद को रेंज, कोई सफ़ेद की रेंज, द सुलेमान रेंज एंड द कीर्थर रेंज। ये हैं जी, कीर्थर रेंज है और ये सुलेमान रेंज है। आ, यहाँ से आप इन जो
पहाड़ी सिस्टम है, यहाँ पे ये माउंटेन रेंजेस हैं, इनको आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे भी ये चीज़ें यहाँ पे आपको मज़ीद इसकी डिटेल आ जाती है। यहाँ पे ये चूंकि पाकिस्तान के नादरन एरियाज में ऑलरेडी हम उस पे बात कर चुके हैं, हिंदू कुश रेंज, और यहाँ पे कोई सफ़ेद रेंज आ जाता है, वज़ीरिस्तान के माउंटेन्स आ जाते हैं, यहाँ पे सुलेमान माउंटेन्स आ जाती हैं। ऑल ऑफ दीज रेंजेस रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि शुमाल जनूब की तरफ ये जाती हैं। अगर यहाँ पे मशरिक है, इस साइड पे, राइट सामने वाली साइड पे जहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो इस डायरेक्शन में इनकी जो है वो ऐसे उनका जो है वो फैला हुआ है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, एक्सेप्ट द सफ़ेद को। ये जो सफ़ेद को है, यानी कोई सफ़ेद जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा बाकी सारी का यही डायरेक्शन, विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और इसकी डायरेक्ट डायरेक्शन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है, यानी कि इस तरह से जलती, बाकी इस तरह से रेंज है, और कोई सफ़ेद की ईस्ट टू वेस्ट है, या वेस्ट टू ईस्ट, जो भी आप कहते हैं। द सफ़ेद को माउंटेन रेंज इज द ओनली रेंज विच हैज सम एग्जिस्टिंग स्नो कैप्ड पीक्स। तो यहाँ पे कोई सफ़ेद, जैसा कि नाम से भी सफ़ेद, वाइट, यानी कि, तो इसका मतलब है कि इसकी कुछ पहाड़ियां हैं जहां पर आपको बर्फ नजर आती है। अदर रेंजेस आर क्वाइट ड्राई, बाकी सारी की सारी खुश्क पहाड़ियां हैं। अच्छा, ये हमारी जो अभी टोपोग्राफी है ये चल रही है। दीज माउंटेन्स जनरली हैव बेर रॉक्स, यानी कि इनकी खुली चट्टानें हैं, ड्यू टू लो रेनफॉल एंड इन सम केसेस वेरी हाई टेम्परेचर। यहाँ पे यानी गर्मी ज़्यादा होती है और बारिशें कम होती हैं, इस वजह से ये जो हैं ड्राई हैं और रॉक हैं, मतलब आपको यहाँ पे ग्रीन रेन नज़र नहीं आती, बल्कि आपको ऐसे जो है वो चट्टानें नज़र आती, जैसा कि आप कलर खार के पहाड़ों को अगर आते जाते देखा हो कभी आपने, तो इस तरह से इनकी भी लुक होती है, विच लीड्स टू हाई रेट ऑफ एवेपोरेशन। यानी कि जब आपकी लो रेनफॉल होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो एवेपोरेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है, जो पानी है वो जल्दी खुश्क होता है। These mountain ranges have steep sided peaks along the deep narrow valleys and gorges। यहाँ पे यानी कि ये जी बड़ी तेज इनकी चोटियां हैं, पहाड़ जो हैं वो तेज हैं, मतलब उनकी स्टीप स्लोप हैं, और साथ में जो वैलीज हैं, कुछ वादियां हैं, तो वहां से जो पानी का एक रास्ता बनता है। अच्छा, इसके साथ ही जब पहाड़ों का जिक्र आता है, तो बारिशों का बर्फ जब पिघलती है तो रास्ता पानी अपना निकाल के आता है, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ से जनरेट होता है। द सफेद को रेंज इज ड्रेन्ड बाय रिवर काबुल। तो जो कोई सफेद है, यहाँ से रिवर काबुल बहता है, विच रन्स इन एन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन जाता है। जैसा कि हमने कहा था, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाता है ये, और इसको इस सफ़ेद की रेंज डायरेक्शन भी इसी तरह से है, तो इसी तरह से उसकी डायरेक्शन में एक अपने पानी को वो रास्ता डायरेक्शन, एंड इवेंचुअली जॉइंस रिवर इंडस। ये जो दरियाई काबुल यहाँ से निकलता है, कोई सफ़ेद से जनरेट होता है, और आगे चल के जाके रिवर इंडस के साथ लिंक हो जाता है। तो ये अपने मारूजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रिवर काबुल किस पहाड़ों की रेंज से शुरू होता है। सफ़ेद को सफ़ेद से शुरू होता है और इंडस रिवर को ज्वाइन करता है। द वजीरिस्तान हिल्स आर ड्रेन्ड बाय स्मॉल सीजनल रिवर्स लाइक कुर्रम, टोची एंड गोमल। ये जो तीन है, दरिया कुर्रम, दरिया टोची और दरिया गोमल, ये है वजीरिस्तान की पहाड़ियों से ये पानी बहता हुआ इन दरियाओं के जरिए से पानी का बहाव यहाँ से निकलता है। तो ये अपने याद रखना है कि रिवर काबुल जो है कोई सफ़ेद से निकलता है और इंडस रिवर को ज्वाइन करता है, जबकि वजीरिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे आप जब लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं या इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं, तो आपको रास्ते में ये तीनों नज़र आते हैं, दरियाए कुर्रम, दरिया टोची, दरिया गोमल। अच्छा जी, दीज रिवर्स, ड्रेनेज सिस्टम ही चल रहा है हमारा। दीज रिवर्स रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, एक ज़मीन की ढलवान की वजह से। मगरब से मशरक की तरफ ढलवान ज़्यादा है, तो इसलिए पानी वहीं पे बहता हुआ जाता है। एंड ऑल आर द, क्योंकि आप वेस्ट की तरफ और जाते जाएं तो वहाँ पे समंदर नहीं है, क्योंकि समंदर से दूर जाते जाएं तो आपको थोड़ी ऊंचाई नज़र आती है, तो इसी तरह से जो पानी का बहाव होता है वो समंदर के रास्ते की तरफ जाता है, तो इसलिए ये ईस्ट की तरफ जाता है। दीज रिवर्स रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑल आर द वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस। और ये सारे के सारे हिस्सादार हैं जो रिवर इंडस में पानी अपना डालते हैं।
ट्राइब्यूटरीज यानी कि ये उसके साथ ज्वाइन करते हैं। द सुलेमान रेंज इज ड्रेन्ड बाय, अब सुलेमान रेंज के आते को इस फैद पे भी हमने देख लिया, और हमने जो हिल्स हैं वजीरिस्तान की उनका भी हमने जिक्र कर लिया, वहाँ से जो दरिया बहते हैं। इसके बाद द सुलेमान रेंज इज ड्रेन्ड बाय स्मॉल हिल टॉरेंट्स एंड स्मॉल सीजनल रिवर सच एज द बुलान एंड मुला। ये दो दरिया बुलान और दरिया मुला ये सुलेमान रेंज से निकलते हैं। दीज रिवर यूजुअली लीड टू स्मॉल इनलैंड लेक्स, यानी कि ये एक झीलों के जो है वो पानी इनका लिंक हो जाता है, वेयर द वाटर कलेक्ट्स एंड देन ड्राइज अप, फॉर एग्जांपल द लेक ऑफ डमास। तो जो यहाँ से यानी कि जो सुलेमान रेंज से पानी निकलता है, ये झीलों में जाके शामिल होता है, बुलान और मूला उसमें इनका नाम है, और ये लेक्स यानी कि जहाँ जहाँ पे झीलें होती हैं उनमें पानी अपना डालते हैं, और आखिरकार ये पानी फिर खुश्क हो जाता है। इसके बाद है द रेन फॉलिंग ऑन ईस्टर्न स्लोप्स, यानी कि जो मशरिक वाली साइड पे स्लोप्स पे पानी बहता है ऑफ सुलेमान रेंज, runs down to the slopes and falls into the Piedmont plains, leading to the formation of alluvial fans। मतलब यहाँ पे आपको जो पानी की एक वो खड्डे टाइप और इस तरह से वो पानी अपनी जगह बना लेता है। जो भी बारिशों का पानी होता है ये किसी बड़े दरिया की तरफ जाके नहीं लिंक होता। इसके बाद कीर्थर की रेंज है। द कीर्थर रेंज ऑन द अदर हैंड इज ड्रेन्ड बाय द रिवर हब। यहाँ पे जो कीर्थर की रेंज है उससे दरिया हब निकलता है, और ये सीजनल रिवर है, यानी कि जब बारिशें वारिशें होती हैं तो पानी इसमें आ जाता है, अदरवाइज ये खुश्क होता है। वो जो फ्लोज इन नॉर्थ टू साउथ, ये शुमाल से जनूब की तरफ डायरेक्शन में बहता है, एंड इवेंचुअली जॉइंस द अरेबियन सी, और अरेबियन सी के साथ जाके लिंक हो जाता है। यानी कि ये कराची वाली साइड पे जाके आपको कीर्थर रेंज जो लिंक होती है तो वो उसके साथ कनेक्टेड है द कीर्थर रेंज, और वहीं से पानी जो अरेबियन सी में डायरेक्टली बह जाता है। अच्छा, अगर हम समरी करें तो आज की लर्निंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन ये है कि आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखने वाले जो हैं वो पॉइंट्स आपको मिले। द वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ द पाकिस्तान आर नॉट ओनली द जियोग्राफिकल मार्वल, यानी कि ना सिर्फ ये जियोग्राफिकली खूबसूरती है या हैरत अंगेज है, बट आल्सो अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान इकोसिस्टम। तो पाकिस्तान के इकोसिस्टम में बड़ा रोल है और इकोनॉमी में इसका बड़ा रोल है। द टावरिंग पीक्स, ग्लेशियर्स एंड रिवर्स शेप द लैंडस्केप, provide essential resources and contribute significantly to the country's cultural and environmental heritage। So ये पाकिस्तान का एज अ होल हिस्सा तो बनते हैं, और कई तरह से जो इनका अपना एरिया होता है वहाँ पे पानी की जितनी भी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करते हैं। सो अब चलते हैं हम इसी पार्ट में से, हमारे क्विज है क्वेश्चन नंबर 1। विच माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? विच माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान runs from east to west? ये एक ही है, वजीरिस्तान की हिल्स, सफ़ेद कोई रेंज यानी कि कोई सफ़ेद या सुलेमान रेंज, कीर्थर रेंज। राइट ऑप्शन इज सफ़ेद कोह रेंज या कोई सफ़ेद रेंज, दोनों नाम ठीक हैं जो भी आप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर ड्रेन्स द सफ़ेद को रेंज? रिवर इंडस, रिवर काबल, रिवर हब, रिवर गोमल। राइट ऑप्शन इज रिवर काबल। क्वेश्चन नंबर 3, which range is known for having snow-capped peaks? Waziristan Hills, Sufad Ko Range, Suleiman Range, Kirthar Range. Right option is Sufad Ko Range. Question number 4, which direction do the rivers from the Waziristan Hills flow? North to south, south to north, east to west, west to east. Right option is west to east. Question number 5, what is characteristic of the rivers draining the Suleiman Range? They form large lakes, they flow towards the Arabian Sea, they are seasonal and lead to inland lakes. They are all major tributaries of River Indus. Right option is they are seasonal and lead to inland lakes. Question number 6, which river drains the Kirthar Range? River Indus, River Kabul, River Hub, River Gumar. Right option is River Hub. Question number 7,
What geographical feature is formed by the rain on the eastern slopes of the Suleiman Range? Alluvial veins, inland lakes, deep gorges, Piedmont plains. Right option is alluvial fans. Question number 8. Which range in Pakistan has steep sided peaks and deep narrow valleys? Waziristan Hills, Sufad Ko Range, Suleiman Range, Kirthar Range. Right option is Suleiman Range. Question number 9. Which direction does the river Kabul flow after draining the Sufad Ko Range? North to south, south to north, east to west, west to east. Right option is west to east. Question number 10. Which river is not associated with the western mountains ranges of Pakistan? Kuram, Tochi, Jhelum, Gomal. राइट ऑप्शन इज झेलम. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ पीपीएससी के एग्ज़ाम और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम और इंक्लूडिंग सीएसएस के कम्प्रिहेंसिव तरीके से घर बैठे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ से आपको घर बैठे कम्प्रिहेंसिव इन लो फी आराम से तैयारी कर सकते हैं और कंसेप्चुअल ग्रिपिंग के साथ आप जा सकते हैं बगैर किसी बहुत बड़ी एकेडमी के बहुत बड़ी बड़ी फीसेस पे करने के. आप इस प्लेटफॉर्म को एक दफ़ा चूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबियों के रास्ते खुलते जाएंगे जब आप अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे. दुआ में याद रखिए. खुदा हाफिज़.